हेलो स्कॉलर्स। आज 12th क्लास सीरीज में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 1 मार्क्स पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर्स के 1 मार्क्स क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के 1 मार्क्स क्वेश्चंस पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, चीज़ों को सिस्टेमेटिक समझने वाले हैं। तो बेटा अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक में लगभग में धीरे धीरे, इसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग और है, और बहुत जल्दी मैं बच्चों की भारी डिमांड पे, बच्चों की बहुत डिमांड है डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन। मंडे से आपको सीरीज डी एंड एफ की स्टार्ट हो जाएगी, वो आपको 2 से 3 दिन में कंप्लीट करा दी जाएगी। उसके तुरंत बाद डी एफ के बाद आपको कोऑर्डिनेशन भी मिल जाएगा, और ये 2 ही बचे हुए हैं, ये भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इसके बाद आपकी तैयारी 100% पूरी हो चुकी होगी अच्छे से। तो बेटा आज हम लोग एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस थे उन पे डिस्कस अभी तक हम लोगों का चल रहा था। पिछला लेक्चर आपको मिल चुका है कि कैसे स्टडी करें, कैसे अच्छे मार्क्स हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में गेन कर सकते हैं। चीज़ों को हमने समझा, उस तरह से पढ़ाई करें, 100% आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो अगर बेटा हम लोग यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड से बात करते 1 मार्क्स क्वेश्चन की, तो पहले मैं एक बार नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लूँ। यहाँ पे बहुत बेहतरीन, बहुत सारे यहाँ पे केमिकल टेस्ट है, बहुत सारे नेम रिएक्शंस भी यहाँ पे हैं जिनसे डायरेक्ट रिएक्शंस आती हैं। बहुत प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। तो पहली तो यहाँ पे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हमारी है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन देते हैं? ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स जिनके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, जिसे आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहेंगे। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में एक आइडोफॉर्म टेस्ट भी इंक्लूड है, और हैलोफॉर्म रिएक्शन एक नेम रिएक्शन भी है, जरूर कन्वर्जेंस में आती है, कहीं न कहीं ये रिएक्शन मिलती है। अच्छे से रिवीजन कर लें, पूरा लेक्चर अपने प्लेटफॉर्म टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड पे मिल जाएगा, अच्छे से रिवीजन कर लें उसे। उसके बाद इसी में ओजोनोलाइसिस भी, ओजोनोलाइसिस अपना पहला लेक्चर है, अच्छे से देख लें, रिवीजन कर लें, ओजोनोलाइसिस भी इसमें मिल जाएगा। बेहतरीन रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन, क्या बात है सर, एल्डोल कंडेंसेशन। यहीं पे कैनिजारो, परकिंस, HBZ, बहुत सारी नेम रिएक्शन है, एक एक नोट करते रहिए। हैलोफॉर्म, एल्डोल, ओजोनोलाइसिस, कैनिजारो, परकिन रिएक्शन, है ना। 5 रिएक्शन डायरेक्ट आपको मिल गई। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन भी इसमें मिलने वाली है, एसियन, सियन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं हमारे लिए। HBZ रिएक्शन, तो कई सारी नेम रिएक्शन है इस चैप्टर्स की। जितनी नेम रिएक्शन है वो बेटा जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, फिर चाहे वो एल्डिहाइड की हो, या फिर वो फिर हमारी कीटोन की हो, या फिर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की हो, सारी नेम रिएक्शन पे रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद यहीं पे हम लोगों ने एक और पढ़ा था, रिएक्शन विद हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिलमाइन, सेमी कार्बाजाइड, एक ही वे में होती हैं। N का दोनों H बाहर मुँचे निकाल दीजिए देवानंद वाली, और आसानी से H2O निकल जाता था। इसका भी एक लेक्चर पूरा पड़ा हुआ है अपना, इसे भी देख लीजिए। तो लगभग में यहाँ पे अगर एल्डिहाइड कीटोन की बात करें, लगभग में सारी केमिकल रिएक्शंस का बेटा हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। अगर यहाँ पे कुछ बचता है, यहाँ टॉलरेंस टेस्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, फेलिंग सोल्यूशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो अपने फेलिंग सोल्यूशन कार्बोक्सिलिक एसिड ये केमिकल टेस्ट भी देख सकते हैं। फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस टेस्ट देता है, टॉलरेंस रिड्यूस कर दिया जाता है, तो उसे भी देख लें आप लोग। तो लगभग में रिएक्शन यहाँ पे सारी की सारी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। केवल बात करेंगे, एक छोटा सा लेक्चर आज होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। बेहतरीन, अच्छा है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए बेटा, अच्छे से बूस्टअप करते हुए अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। अब बात आती है पहला क्वेश्चन, नोट करिए, आया हुआ एग्जाम्स में, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स डोंट गिव, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स डोंट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों है ऐसा, बताइए, क्यों नहीं देते भैया? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक कैसी रिएक्शन है, आपको पता होगा किस तरह से होती थी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मीनिंग क्या है?
बेंजीन पे अगर कराते थे CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस, फ्रीडल क्राफ्ट की मैकेनिज्म देखिएगा जरूर, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को भी देखिए बेटा, कैसी रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो बेंजीन और बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल अटैकर भी होता है, तो इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव मिलना चाहिए ना, तब तो अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल करेगा और अच्छे से टाउलिन बना देता है और यह Cl हमारा निकल जाएगा और यहाँ टाउलिन बन जाएगा। इसे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं बेंजीन की। और ओवरऑल ये रिएक्शन बेटा कैसी हमारी होती थी, ऐसी होती थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, पाई इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की बहुत अच्छी है, तो और ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहेगा और वो फ्रीडल क्राफ्ट करती है। लेकिन बट अब लग गया बट, बेंजोइक एसिड क्या करता है, बेंजोइक एसिड की स्थिति क्या है, COOH, ये इलेक्ट्रॉन भेजता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इस तरह से। अब देखिए बेटा यहीं पे एक और क्वेश्चन बन जाएगा, आगे दिया भी गया है, अभी यहीं पे लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा। क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये नेगेटिव कर देगा, इसे पॉजिटिव कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। स्थिति इस तरह से होगी, सामने परिस्थितियां देख सकते हैं आप, विकट बन चुकी हैं, डबल बॉन्ड CO-OH, परिस्थितियां विकट हैं। अब आप बताइए हाउ टू अटैक इलेक्ट्रोफाइल, अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा, है क्या पॉसिबल, इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव और ये डीएक्टिवेट ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये खुद पॉजिटिव, अब ये जाएगा थप्पड़ नहीं खाएगा, हम पहले से प्लस तुम काहे मरने आए, हम गरीब हैं और तुम गरीबी में आ गए मरने के लिए, तो गरीब का हमें क्या करना है, यहाँ कोई रईस आता तो हमें इलेक्ट्रॉन मिलते, तो हम थोड़े स्टेबल होते, अपने मेरा जो एरोमेटिक करेक्ट नेचर खो चुका है उसे हम पा लेते, और तुम तो खुद मरने आ गए गरीब हो यहाँ पे, तो कैसे रिएक्शन देगा, इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देगा यहाँ पे। फिर ये मेटा, तो मीनिंग क्या है, बिकॉज, आंसर क्या है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज डीएक्टिवेट ग्रुप, ठीक है, इसीलिए ऐसा है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहीं पे आ गया, तो यहीं पे डिस्कस बेटा कर लेता हूं मैं, क्या है क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है, क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड डोंट गिव रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, आपके सामने भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स डोंट गिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डोंट गिव रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखिए एल्डिहाइड कीटोन तो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन देते हैं बेटा, यहाँ मैं केमिकल रिएक्शन पे कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, लगभग मैं सारी नेम रिएक्शन इस चैप्टर की मैं करा चुका हूँ, देखिए रिवीजन कीजिए, यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए ये लेक्चर छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है आज का, अपना ध्यान रखें चीज़ों को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डोंट गिव रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, क्यों, आप देख रहे होंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शन करता है, बट यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं करता है, ऐसा क्यों, देख रहे होंगे कार्बोनिल ग्रुप ओनली रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा कभी भी। देखिए रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना देगा, 5 बनेंगे, तो ये केवल और केवल हमारे क्या बनाता है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स ही बनाता है, आया समझ में, ये हमारे कार्बोनिल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फॉर्म रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये केवल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, स्टेबलाइज करेगा, और स्टेबलाइज करेगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इसलिए ये कभी भी रिएक्शन नहीं करता कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में ही प्रेफरेंस देगा। स्क्रीन शॉट लें जल्दी से क्वेश्चंस का, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, खूब पूछे गए हैं, जल्दी स्क्रीन शॉट लें बेटा, आगे बढ़े, ओके क्लियर हो गया, चलें आगे, यस चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन, उस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे बातों को, क्या है
भाई यार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बीपी ऑफ, क्वेश्चन है बीपी ऑफ ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रेटर देन बीपी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग। इस पर बेटा बहुत डिस्कस किया, हर लेक्चर में लगभग डिस्कस किया गया है, और हमने कल भी आपको बताया था बीपी पे क्वेश्चन आता है, बीपी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल। वाह, ऐसा क्यों, क्या बात है जो ऐसा होता है? आपको पता कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, किस तरह से बॉन्ड बनाता है, आप लोग जानते हैं। दूसरा मोल इस तरह से COH, और ये किस तरह से बनाता है, इस तरह से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारा, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, एक बार में दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ एल्कोहल की स्थिति क्या होगी, इस तरह से ROHR। तो यहाँ तरह से ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल है हाइड्रोजन बॉन्ड, हमने पहले भी बताया था, फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक, इसका ज़्यादा होगा हमेशा, और हमने ऑर्डर भी आपको बताया था, सबसे अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीन ही प्राणी होते हैं, इसके बाद एल्कोहल्स अगर कोरस्पॉन्डिंग है तो, और वैसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेस्ट होगा। वैसे मोलिकुलर मास देखते हैं, लेक्चर जरूर देखिए, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट वाला, चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अमाइंस, तो ये ऑर्डर याद रखना, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का अच्छा होगा, क्योंकि इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है एल्कोहल्स की कंपेयर में। तो ये ऑर्डर यहाँ पे होगा, ध्यान रखेंगे हमेशा, और अपना बेहतरीन तरह से लेक्चर देख लीजिए। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट पे अलग से हमने पूरा लेक्चर बनाया है, चीज़ों को देख लीजिए। और आज मैं मुख्य बात करूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ पे। एक लेक्चर हो चुका है एसिडिक, स्क्रीन शॉट लें जल्दी बेटा, स्क्रीन शॉट लें जल्दी, हो गया? यस, चलिए तो स्क्रीन शॉट ले लिया। अच्छा, एक लेक्चर मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के दे दिया था, उसे रिवीजन करें, और एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता है। और कल पिछले जब हमने आपको स्कोरिंग वाले वीडियो में बताया था, तो वहाँ पे भी हमने इस बात को बहुत हाईलाइट किया था, एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन जरूर आते हैं यहाँ पे। तो बेटा पहली तो बात रखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी कैसी होगी। अगर नॉर्मली बात अगर हम देखते हैं, ये हमारा फॉर्मिक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ पे अगर बात करें, और आता भी है, एक क्वेश्चन आया कि क्या क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। वाई, बताइए ऐसा क्यों ऐसा हो गया, क्यों है ऐसा? ये क्वेश्चन आया 1 मार्क में। अब आप कैसे लिखेंगे, फॉर्मिक एसिड की स्थिति देगा। अच्छा, एसिड कौन सा होता है, एक बात तो आप जान ही चुके हैं, जो जितनी जल्दी H+ देगा, जो जितनी आसानी से H+ देगा, वो उतना अच्छा एसिड हमारा होगा। तो यहाँ की स्थिति क्या है देखिए, तो यहाँ से ये H+ निकलना है, H+, ज्यूं ये जा रहा है H+ हमारा, देखिए। और इसी तरह से एसिटिक एसिड की बात करूँ तो ये होगा एसिटिक एसिड, यहाँ से भी H+ निकलना है। लेकिन यहाँ ये कैसा ग्रुप है, ये +I है, ये इलेक्ट्रॉन भेज देगा, EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन भेज देगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो अट्रैक्ट कर, ये परेशानियां करेगा, ये H+ को जल्दी नहीं निकलने देगा। तो अच्छा एसिड कौन हुआ, फॉर्मिक एसिड हुआ। तो यहाँ पर आंसर अगर एक लाइन का लिखेंगे, बिकॉज एसिटिक एसिड हैविंग CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप which decreases electron density of which increases electron density of ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है और H+ को ईजिली नहीं निकलने। यहीं पे बेटा अगर मैं बात करूं, यहीं पे एक बेंजोइक एसिड ले लूं,
वहाँ पे लेक्चर में भी लिया है। फिर यहाँ पे एक बार कंपेयर करके दिखा देता हूँ आपको। बेंजोइक एसिड, अब बेंजोइक एसिड क्या है, ये फिनाइल है, और फिनाइल कैसा ग्रुप होता है, माइनस है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हमारा। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब खींचेगा डेल्टा प्लस, ये पहले से प्लस और आसानी से रिलीज होगा, तो इसका मीनिंग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और अच्छे एसिड होते हैं हमारे। देखिए कितने आसानी से। तो यहाँ की स्थिति क्या है, इस तरह से ये स्थिति आ जाएगी COOH। इसके बाद क्या आएगी हमारी, देख लीजिए, एसिटिक एसिड आ जाएगा CS3COOH। इसके बाद क्या आएगा, फॉर्मिक एसिड आ जाएगा SCOOH। सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गया, फॉर्मिक एसिड अच्छा होगा, तो यहाँ फॉर्मिक एसिड आएगा। उसके बाद हमारा एसिटिक एसिड भी आ जाएगा, याद रखेंगे। एक पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट लें। क्वेश्चन आया खूब, बहुत आया, कई बार आया है। जल्दी करें, स्क्रीन शॉट लें बेटा, जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट लें, आगे बढ़ें फिर हम लोग। हो गया ठीक, लेक्चर देखेंगे, मोस्टली चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसमें। एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत बेहतरीन तरह से हमने कराई है, वहाँ से चीज़ों को हमने आपको समझाया है। फिर भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको फिर एक बार रिपीट करा देता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ, नोट पॉइंट में ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर कहीं Ka की वैल्यू दे दी जाए आपको, Ka मीनिंग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka क्या होता, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर एसिड Ka दे दिया जाए, तो जिस एसिड का Ka ज़्यादा होगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा, वो एसिड उतना ही अच्छा होगा, याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट यहीं भी बेटा याद रखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। pKa के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि pKa इक्वल टू होता है माइनस लॉग Ka, इसलिए pH से हमने निकाल लिया। अगर pKa गिवन है, देखिए Ka गिवन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Ka ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, लेकिन यहीं पे अगर pKa गिवन है तो आप क्या समझ में आया, क्या समझे बातों को। pKa का मीनिंग क्या, pKa ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे होगा। यहीं पे तीसरा पॉइंट और एक नोट करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन चेन। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। बात करूं जैसे CH3, अभी देखिए SCOOH, एक ही कार्बन की चेन CH3, दो कार्बन की चेन CH3 CH2COOH, तीन कार्बन की चेन CH3 CH2 COOH, ये चार कार्बन की चेन देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 सबसे अच्छा कौन होगा, यस 4 वाला ही होगा। 1 2 3 4 वाला सबसे अच्छा नहीं, सबसे गधा होगा, सबसे बेकार होगा। तो इस तरह से जिसकी कार्बन चेन जितनी ज़्यादा होगी वो उतना बड़ा वाला ही हो जाएगा, गधा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लें तीनों पॉइंट्स के, इन मुख्य बातों का ध्यान रखें पीके। और हम लोग ध्यान रखेंगे फोर्थ पॉइंट में, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EDG ग्रुप्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे चेन से, वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, वो टाइटली कॉलर पकड़ लेगा। किसका पकड़ लेगा,
H प्लस का जल्दी निकलने नहीं देगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिफ्थ पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोक्सिलिक एसिड की डायरेक्टली हो जाएगी EWG ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे, उतना अच्छा एसिड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे, है ना। तो जल्दी से स्क्रीन से लें, सारे पॉइंट्स लिखें, 5 के 5 पॉइंट अच्छे से। सामने क्वेश्चन सभी आपके आ रहे हैं बहुत आसानी से, देखिए हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए आपको और क्या चाहिए, हर चैप्टर के 1 मार्क्स का भी, इलेक्शंस का सारे लेक्चर हो चुके बेटा, लेकिन अब आप लोगों का भी फर्ज है अच्छे से रिवीजन कर लें। डी हम मंडे से लगा देंगे सीरीज को, मंडे से सीरीज स्टार्ट कर देंगे, 1 बाय लेक्चर के DF, और आपका जो भी कोऑर्डिनेशन वगैरह है उसका भी मैं रिवीजन करा दूंगा, है ना बेटा। तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से रिवीजन कर लें, अभी काफ़ी समय है। अब जैसे बेटा अगर मैं बात करूं CH3 COOH की, Cl CH2 COOH की बात करूं, Cl CH COOH की, कौन सा अच्छा एसिड होगा, इसे फर्स्ट लेट करें, इसे सेकेंड लेट करें, इसे थर्ड। तो आप देख रहे होंगे CH3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, Cl इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ एक है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली किसके होता है, इसके। अभी भी पॉइंट पढ़ के आज सबसे अच्छा कौन सा एसिड हुआ, थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। क्लियर हुआ, आसान हो गया ना क्वेश्चन, बिल्कुल देखिए आप लोग कितना आसान क्वेश्चन हो गया, है ना। अब यहीं पे एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया है, क्या आया है उस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं कि क्वेश्चन आया है फॉर्मिक एसिड वाला, तो हम लोगों ने कर ही लिया है, कहाँ गया, अरेंज करने को आया है। जैसे यहाँ क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा, ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन और आया है अरेंज करने को आया है, जैसे H2O CH3OH C6H5OH और CH3COOH। तो सबसे अच्छा एसिड ऑर्डर अरेंज करना, तो ये तो भाई एसिटिक एसिड ही है, तो ये तो अच्छा होगा ही होगा, H प्लस देगा। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद अच्छा एसिड कौन आएगा आपको पता है, इसके बाद आएगा फिनॉल। फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अच्छा होता है, और एल्कोहल तो इससे वाटर से भी बेकार होता है, तो इससे अच्छा वाटर आएगा, और सबसे जो गधा होगा वो हमारा एल्कोहल ही होगा, CH3OH। तो ये ऑर्डर अरेंज करने को आया है, ध्यान रखिए क्वेश्चन खूब आया है, बार बार आया है, याद रखिए। जो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल्स, फिर वाटर, देन एल्कोहल्स, ये ऑर्डर याद रखिएगा। कौन कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, वाटर, देन एल्कोहल्स, ओके, इसे याद रखेंगे। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आया है हमारा, कहाँ गया है, हाँ, कि क्वेश्चन है द pKa वैल्यू, द pKa वैल्यू ऑफ, द pKa वैल्यू ऑफ, इस तरह से नाइट्रोबेंजोइक एसिड, है ना, नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज स्मॉलर देन बेंजोइक एसिड COOH। ऐसा क्यों, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, तो इसकी वैल्यू स्मॉलर है, तो मीनिंग ये ज़्यादा अच्छा एसिड है, ये कम होगा। ऐसा क्यों है, देखिए ऐसा इसलिए है, ये कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये भी खींचेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, H प्लस ईजिली से निकलेगा, और यहाँ ऐसा कोई है नहीं, तो इससे भी अच्छा एसिड वो हो गया। तो यहाँ आंसर क्या होगा, बिकॉज नाइट्रोबेंजोइक एसिड
इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। और बेटा ये लेक्चर देखने के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और जो भी इसकी नेम रिएक्शन है उनके लेक्चर जरूर रिवाइज कर लें, जरूर रिवीजन कर लें, तब ही बेस्ट है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। आप बेंजोइक एसिड आप इसके साथ रिवीजन करें, इसीलिए ये मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ। आपको बता दूं कौन कौन से रिवीजन करने, उस हिसाब से रिवीजन करें, तभी ये लेक्चर लेके आ रहा हूँ। रात में जग जग के बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ आपके लिए कि जिससे आप रिवीजन कर लें, अच्छे मार्क्स लेके आएँ। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। ओके, एक एक नंबर के ये हॉटेड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से हमारे, याद रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन्स के ये हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं हमारे। एक क्वेश्चन आया ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड की बात करेंगे कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मीनिंग होता है यहाँ पे 100% CH3COOH विदाउट वाटर, याद रखना बस, इसी को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहेंगे। और इसकी एक और खास प्रॉपर्टी है इस एसिड की, एट 17 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। 17 डिग्री रूम टेम्परेचर से नीचे ही एनहाइड्राइड बना देगा, मीनिंग CH3COOH, CH3COOH। अगर हम लोग इसे 17 डिग्री सेल्सियस पे ही हीट कर देंगे, H और OH क्या निकाल देगा? H2O, एनहाइड्राइड बना देगा तुरंत। CH3CO, CH3CO, इस तरह से ये एनहाइड्राइड बना देगा। ठीक है बेटा, तो इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम लोग कहेंगे। एक और क्वेश्चन है, अरेंज इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, अरेंज इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए भाई कौन क्या क्या है, एक है CH3CHO, एक है CH3CH2OH, एक है हमारा ईथर CH3OCH3 और एक है ईथेन CH3CH3। बताइए, तो आपको पता सबसे ज़्यादा तो एल्कोहल का होगा, दूसरे नंबर पे एल्डिहाइड का होगा, सबसे कम इसका होगा, फिर इसका होगा। तो सबसे कम किसका आया? CH3CH3 का। एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, एल्डिहाइड पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। इसके बाद CH3OCH3 हो जाएगा, इसके बाद एल्डिहाइड आ जाएगा इस तरह से CH3CHO, और इसके बाद CH2OH आ जाएगा इस तरह से। ओके बेटा, तो ये हमारा ओवरऑल हो गया। तो ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट एंड जरूरी क्वेश्चंस थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेम रिएक्शंस, केमिकल टेस्ट, उन पे प्रैक्टिस, एनसीईआरटी की क्वेश्चंस को आप लोग और रिवीजन कर लीजिए। तो इस तरह से ये चैप्टर भी आपका तैयार हो जाएगा। हो सकता है आपका कल लेक्चर ना मिले आपको, हो कल तो लेक्चर ना मिले, संडे है, लेकिन हो सकता मंडे को तो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करा ही दूंगा। मंडे को हो सकता मैं डी ब्लॉक का प्रोवाइड करा दूं, उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग का प्रोवाइड करा दूं। जैसा होगा वैसा आपको मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, बस मिलना चाहिए, पढ़ने के लिए मिलना चाहिए। सर रिवीजन कराते रहिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मिलता रहेगा, आप इसी तरह से पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। गुड बाय।